कहाँ तक भाड़ा अनुच्छेद 30 कैसा कब बता रहे कल दहेज प्रथा बता रहे थे। हाँ वो तो खत्म हो गया रहा। अनुच्छेद देखा 30 पढ़ रहे जाना इनमें बता रहा है कि अल्पसंख्यक के बारे में कि अगर वो अपन विद्यालय स्थापित करे चाहते हैं तो आराम से स्थापित कर सकते हैं, उनके संगे कोनो भेदभाव न हो। या तो यह हमसे पढ़े रह जा। हाँ तो कुछ अल्पसंख्यक दो प्रकार को थे, एक भाषा के आधार पे एक जनसंख्या के आधार पढ़े रहे ना जा, एक भाषा के आधार पे एक जनसंख्या के आधार। तो भारत में अल्पसंख्यक के जो भावना वो के आधार पर जनसंख्या वाला बा, जेकर जनसंख्या ज्यादा वो के बहुसंख्यक कहीं और जेकर जनसंख्या कम वो के अल्पसंख्यक। तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट बा कई यानी या राष्ट्रपति देखा अल्पसंख्यक के निर्धारित करता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल दो जने। तो भारत में 6 जने जो ऐसा है 6 धर्म के लोग जो का है अल्पसंख्यक है ना, जैसे मुस्लिम हो गए, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, याद रहे चाहे। तो 6 जने का है अल्पसंख्यक। कुछ राज्य 5 राज्य ऐसा है जिनमें हिंदू का है अल्पसंख्यक का है अल्पसंख्यक। देखो पूरे भारत में तो बहुसंख्यक है, लेकिन कुछ राज्य ऐसा है जिनमें का है अल्पसंख्यक। वही पढ़ाई पे याद रहे चाहे थोड़ा बहुत। तो जैसे हिंदू अल्पसंख्यक देखा कहाँ कहाँ है, एक तो पंजाब में है, हैदराबाद है, तेलंगाना हो ना तो हैदराबाद राजधानी, तो वहाँ ज्यादा है पूरा मिला के। तो पंजाब में जाबा तो सिख लोग ज्यादा है, हिंदू कम है ना। तो पंजाब में हिंदू आबादी कम बा। दूसरा देखा जम्मू कश्मीर पहले राज्य रहा तो राज्य बाना के लिख नहीं सकी जा। तीसरा हो गया अरुणाचल, दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश की हो गया। हाँ तीसरा हो गया नागालैंड। हाँ देखा पूरा कहानी समझ में तब तो समझ में आ गई कहाँ से गुरु जी आया था पूरा। चौथा हो गया मिजोरम, हाँ अनुच्छेद 30 में मिजोरम। 5वां हो गया मेघालय। तो 5 राज्य एग्जाम में पूछ सकता था, 5 राज्य ऐसा है जहाँ हिंदू का है ना अल्पसंख्यक का है, यानी इनका संख्या का बहुत कम बा। तो पंजाब में सिख लोग का आबादी ज्यादा बा, अरुणाचल प्रदेश में जाब, नागालैंड में जाब, मिजोरम में और मेघालय में तो यहाँ ईसाई लोग की संख्या ज्यादा बा, हिंदू की संख्या कम बा। समझ में आ गया। तो पंजाब में सिख लोग का आबादी ज्यादा बा और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में केकर आबादी ज्यादा बा, ईसाई लोग केकर बा। तो बतावा यहाँ के जो हिंदू हैं उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिले चाहे कि नहीं। कैसे जब अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाता है तो बहुत बेनिफिट होता है, यानी सरकारी नौकरी से लेके कहीं भी जाबा भारत में तो उकर बहुत लाभ होता है। तो यहाँ के जो हिंदू लोग हैं अल्पसंख्यक हैं कि नहीं है, तो इन्हें क्या मिले चाहे लाभ मिले चाहे कि नहीं। हाँ लेकिन इन्हें से लाभ पूरे अगर भारत में देखबा तो हिंदू बहुसंख्यक है, नहीं के आधार पे सभी कब जाते हैं तो इसमें बड़ी गाड़ी देते ना हमें सभी की। हाँ अगर पूरे भारत देखबा तो हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन यहाँ कहाँ है अल्प। तो 5 राज्य ऐसा है जहाँ हिंदू लोग का है अल्पसंख्यक। इनमें से कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जैसे यूटी में देखेगा तो पहला का होगा जम्मू और कश्मीर, यहाँ मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, ठीक। और हो गया दूसरा हो गया लद्दाख का हो गया, यहाँ मतलब बौद्ध लोग और मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, तीसरे पे हिंदू हैं तो यूं कम हो गया कि ना। तीसरे के बाद लक्षद्वीप के बाद लक्षद्वीप में भी मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, हिंदू बहुत कम हैं। 90,000 आबादी बा, उनमें से लगभग 88,000 मुस्लिम लोग हैं, 1,00,000 हिंदू हैं बस। तो लक्षद्वीप हो गया। चौथे में हम चला जा अंडमान निकोबार में, एक अब बता देना श्री विजयपुरम कहते हैं। हाँ पहले पोर्ट ब्लेयर रहा, अब बदल दे अंडमान एवं निको। ये बतावा यहाँ इतना जगह ऐसा है जहाँ हिंदू का आबादी का भी कम बात है, अल्पसंख्यक का दर्जा मिले चाहे कि नहीं। तो 4 यूटी है यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ हिंदू का आबादी कम बा, और 5 राज्य हैं जहाँ हिंदू का आबादी कम बा। अब समझ में आएगा। तो ये सभी यहाँ के हिंदू लोग का थे ना हमें अल्पसंख्यक का दर्जा मिले चाहे, क्या मिले चाहे अल्पसंख्यक मिले चाहे कि नहीं। अगर राज्यवादी देखो बेचारे जनसंख्या कम बा लेकिन अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला। अब समझ में आएगा, यानी हिंदुस्तान में हिंदू के अल्पसंख्यक का दर्जा मिले चाहे। तो अब एक उतार ले जा ना अंडमान निकोबार समय गया श्री विजयपुरम। लक्षद्वीप तो बाबू ना का कहते हैं कि 1 मिनट बताओ।
चलो बताओ ठीक उतारत रह जा। ऐसे लिखे इसको, कुछ आगे थ्योरी 5 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हैं जिनके दर्जा ना मिला था और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। चलो तो क्या करी लक्ष्य दिए आवत दिमाग में कावा रत्ती कावा रत्ती हाँ नई दिल्ली में तो लक्षद्वीप जो राजधानी वो कावा रत्ती है वो कहते दिमाग में नहीं आवता बाद दिमाग में वो तो जब भूगोल पढ़वा जाता तो सोचो 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है 5 राज्य में है तो पूरा मिला के 9 हो गई नहीं आधे भारत में हिंदू अल्पसंख्यक है तो इसमें नया चीज पता चला कि नहीं ना देखन कि सोचा था जब हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए अच्छी बात बा है ना बने कहीं बदनामी हो जाए। पहले का बार अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मिजोरम मेघालय में आदिवासी लोग खूब रहे तो कुछ ईसाई यहाँ धीरे धीरे उनसे पैसा दे दे कन्वर्ट कर लिया ईसाई में एक बार उनका संख्या बढ़ गई बहुत ज्यादा। ना पैसा ले लेकर 2 करोड़ 1 महीना तक परिवर्तित है फिर आ जाए पूजा पाठ कराएंगे आई एम ए ग्रेट हिंदू हाँ तुरंत पोस्ट कर दे हाँ आई एम ए कट्टर हिंदू ना 25 पढ़ा रहे ना नुच्छे यानी धर्मांतरण कराए सकत धर्म अपन परिवर्तित कर सकत है लेकिन जबरी ना फादर स्टेनिलास केस पढ़ा रहे ना मध्य प्रदेश सही बात सही मतलब धर्म परिवर्तन कराए के बाद बस कोई नियम होत हो कि ना ये रहबा कुछ और ना होवे ना बदल सकत तो तोरे ऊपर में बदल रहा पढ़ के मुस्लिम बन जा कि हां लेकिन ई बाकी तब वही बस समाज वाले चिड़ै ही क्या हो बदलत अरे भाई देखो आज हिंदू काल मुस्लिम न बन जाए ये देखो परसों ईसाई न बन जाए रोज ये बदलत रहत शादी विवाह न होई समाज में इज्जत न मिले 4-5 शादी पैसा मिलत नहीं बस में जो बजे भी साथ की जैसे मुस्लिम में 4 शादी मान्य बा 4 शादी कह सकत है मरे के बाद न जिंदा की मरे के बाद चारों अपने साथ में रहेंगे साथ में एकदम साथ में कैसे मैनेज के भी टेलर सही हां देखो आज के भी टेलर मतलब कम से कम 4 शादी कह सकत है बस सोचा यहाँ एक फिल्म में मनाई समझा आधा मरे रहता है डबल जनसंख्या बढ़त है जीवन में अगर एक अबे ऐसा ऐसा मतलब एक जने से 3 लड़कियां करें तो 5 तिहाई 15 लड़कियां कम से कम और 4 नहीं कम से कम करत है 5-6 20 क्रिकेट का एक टीम एक खेल तो मजे पे ये है ऐसे ही 2 जने रहे तो गांव कब्जा कर नहीं हां 6 बालक है बैठे हमारी ये दो टेंशन है विचार अपना मर्जी करो फिर और ज्यादातर मौलाना लोग करत है आम मुस्लिम नहीं करते हैं जो मौलाना लोग हैं वही करत हैं ज्यादातर हाँ काहे सो थोड़ा सा उनकर जैसे हम सोचे अपने धर्म में पंडित को उतना इज्जत ना दे दे और पंडित मतलब कि उतना इज्जत ला हम नहीं करें काहे से अपने हिंदू धर्म में एक जात विशेष के लोग ही पंडिताई करी और के चाहे तुमसे ज्यादा ज्ञानी रहे लेकिन पंडिताई न कर पाऊगा। मुस्लिम धर्म में ऐसा ना बा अगर तू चाहे छोटा मुस्लिम है चाहे बड़ा मुस्लिम है अगर तुम्हें नॉलेज बा तू मौलाना मुफ्ती बन जावा शादी भी आराम से करावा। हिंदू धर्म में ऐसा बा तुहाँ जौन होते हैं जो शादी करावत उनके काजी कहते क्या कहते हैं काजी और उनका बहुत इज्जत होता है जान ल काजी जो होते हैं उनका बहुत इज्जत होता है उनके अलग से बैठाइए पानी व्यवस्था सब रहता है और अपने यहाँ से भी इज्जत दे दी ठीक बा है ना काई से जानता वो एक धर्म के विशेष के लिए हो गया अगर हमारे नॉलेज पर हम करा सकी थे ना हाँ तो ऐसे हिंदू धर्म में भी हो चाहिए ना जेकरे नॉलेज बा अपन पंडिताई करावे और जेकरे ना घूमना करावे सही बात हो ना औने से पंडिताई करी चाहिए हाँ अवनीश देखकर बढ़िया पंडित साबित हो सकते थे ना अवनीश समाज मित्र बचाल अच्छा आज उनके पति चल तो अनुच्छेद 30 समझ में आ गया तो अनुच्छेद 31 देखा संविधान में नहीं बता रहे ना अनुच्छेद 31 के हटा दे रहे संविधान संशोधन जब में संपत्ति का अधिकार रहा तो के हटा दे रहे तो अनुच्छेद 31 पढ़े जरूरी बा
नहीं ना, आर्टिकल 300 में बना। हाँ 300 ये में, यानी संपत्ति का अधिकार दे रहा है। तब हमसे डायरेक्ट का पढ़ा अनुच्छेद 32 लिख ले। 31 क्या हुआ? एक हटा दे हैं संविधान से, संपत्ति का अधिकार पढ़े रहे ना चाचा। तो अनुच्छेद 31 में अनुच्छेद, हाँ अनुच्छेद 32 ले ले जा, लिख सका था। अनुच्छेद 31 को रिपील्ड कर दिया गया, रिपील्ड माने हटा दिया गया है। एक जगह लिखना है। वो आवश्यकता ना है बने, ओके हटा के दूसरे स्थान पे धर देते के रखा कोनो जरूरी बा अब ना। सर थोड़ा परिसंघ के बारे में बता दो। कथा के परिसंघ, परिसंघ इंग्लिश में, संघ सर 2 होते हैं क्या? हाँ बोलो। यूनियन होते के फेडरल होते? हाँ हाँ दोनों तीनों का प्राचीन। एक यूनियन होता, एक फेडरेशन होता। एक परिसंघ। बता रहे के बताए के बारे में, हम बता सकते हाँ बताओ। फेडरेशन एक होता कॉन्फेडरेशन। थोड़ा डिटेल में बताइएगा। ठीक है। खाली समझाइएगा डिटेल में समझिए। मतलब कि मैं डिटेल में समझ। जैसे सर जी आपन जो हमारे हम बताओ ठीक मान लड़कियां समझिए यूनियन मतलब कि जैसे कि राज्य अपनी मर्जी से जुड़ सकते हैं, लेकिन वो अलग है ना हो पाए। देखो वेरी गुड, यूनियन और फेडरेशन में मतलब कि जुड़त राज्य जुड़ जाए और निकल भी सकते हैं। जैसे कनाडा का एग्जांपल बता रहे, हाँ सर। यूनियन मतलब समझ लो जैसे भारत में राज्य जुड़ के देश बनाएंगे ना, देश में राज्य अलग हो सकते हैं। यूपी का हम अलग देश बना तो बन सकते हैं। तो जब राज्य अपने मन से जुड़ गया लेकिन अपने मन से निकल न पाओ तो के का कब यूनियन का कब। और फेडरेशन का मतलब है कि राज्य अपने मन से जुड़ सकते हैं और अपने मन से निकल सकते हैं। जैसे कनाडा और हाँ कनाडा और अमेरिका में राज्य अपने मन से जुड़ा, जब उनका मन हो तब वो निकल सकते हैं। के का कब फेडरेशन का कब। और भारत में देख बात पहले छोटा मोटा राजा रहा तो उसका क्षेत्र आपके रियासत कर रहा है, क्या कर रहा है रियासत सऊदी वगैरह ना। हाँ ना, तो रियासत समझा तक ना। पहले भारत में छोटा मोटा लोग राजा रहते रहे तो उनका क्षेत्र बटा रहा है ना। जैसे मान लो अयोध्या क्षेत्र हो गया तो भगवान राम का क्षेत्र रहा, ऐसे सबका क्षेत्र बटा रहा। तो जो क्षेत्र का राजा रहता रहा उस क्षेत्र की क्या कर रहा है रियासत। तो रियासत लोग कभी भी देश में शामिल हो सकते रहे ना, कभी भी निकल जब मन करे तब। आज हम शामिल है, काल नहीं शामिल है, आज शामिल है, काल नहीं शामिल है। तो ये क्या कब कॉन्फेडरेशन। अब समझ में आई तीनों। इनमें निकल नहीं सकता, इनमें जुड़वा अपने मर्जी से और अपने मर्जी से निकल सकता, लेकिन थोड़ा समय लगे। लेकिन इनमें जब मन करे तब निकल सकता। अब समझ में आएंगे। तो तीनों हम बताए रहे ना। चलो अनुच्छेद 32 पढ़ ले वजह से। हाँ पहला एक लाइन बा, हाँ लिख जा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में का देबा हेडिंग है। हाँ हेडिंग अनुच्छेद 32 के अंदर लिखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ एक बारे में अम्बेडकर जी से सब संबंधित खूब प्रश्न पूछा था। एक ही अम्बेडकर जी जो अनुच्छेद 32 बा एक कह रहे हैं संविधान का आत्मा। क्या कह रहे हैं पूछे की कह रहा संविधान का। फिर के मुंशी भी कह रहे हैं सर। हाँ ये हाँ यही देखो कंफ्यूजन हो तो बहुत वेरी गुड बड़ा पूछ लेना। जब अनुच्छेद 32 स्पेशली लिखा रहे तब अम्बेडकर जी का नाम है, और जब सिर्फ प्रस्तावना रहे तब का देव के प्रश्न अलग ना। प्रस्तावना के कह रहे हैं आत्मा तो के मुंशी कह रहे हैं। और जो अनुच्छेद 32 बा एक संविधान का आत्मा के कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी अम्बेडकर जी कहे अगर अनुच्छेद 32 न रहे तो संविधान के कोनो मतलब ना बा। तो जौन संविधान ओकर आत्मा कहाँ बसत है अनुच्छेद 32 में बात उसमें पढ़बा सही का हाँ गुरु जी आत्मा सही है। तो अनुच्छेद 32 का हो संविधान का आत्मा का हो के कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब उनसे पूछा गया कि आपके संविधान में सबसे बढ़िया का बा, कहन जो अनुच्छेद 32 बा वही में सब गरीब हो गया अमीर हो गया, चाहे निजी आदमी बा चाहे सरकारी आदमी, यानी कहीं किसी भी प्रकार का व्यक्ति है जो उनका अधिकार का सुरक्षा के करिए अनुच्छेद 32 करे। अगर केहू के संगे भेदभाव हुए गलत हुए तो अनुच्छेद 32 उनका सुरक्षा करे। यही हमारा डॉक्टर भीमराव की क्या कर रहे हैं संविधान की आत्मा। समझ में आएगा। और अनुच्छेद 32 का कहता है संवैधानिक उपचारों का। अब यह में समझेगा देखा यहाँ लिखा हुआ संवैधानिक और यहाँ का लिखा हुआ उपचार। जब मनाई के बीमारी होता है तो मनाई उपचार करावत है ना ट्रीटमेंट।
नहीं समझ पाते जा, यानी जब मने बीमार होता ट्रीटमेंट दवाई लेता तबे तो रोग ठीक होए। ऐसे संविधान में जौन भी गड़बड़ी या कौनो भी व्यक्ति के संगे कौनो भी गड़बड़ी होए तो ओकर उपचार के करे? अनुच्छेद 32। अगर तोरे संगे कौनो भी गलत चीज होता तो ओकर उपाय बा जौन ओकर उपचार बा कहाँ रखा बा? अनुच्छेद बहुत बड़ा हो गया कि नहीं, यानी तुम्हारे संगे कौनो भेदभाव होता, तोरे संगे कौनो भी भेदभाव होए या गलत होता, तार अधिकार मारा जाता, क्यों मानहानि करता, तो हम सभी कौने अनुच्छेद का प्रयोग करब? यही मारे के का कहते हैं? उपचारों का, यानी संविधान में जौन भी गड़बड़ी है कहाँ से उपचार किया जाए? अनुच्छेद। अब समझ में आ गया? एक मारे के अम्बेडकर जी क्या कह रहे हैं? संविधान की आत्मा। अब एक बारे में आगे हम इसमें समझेगा। अनुच्छेद 32 में कहेगा कि अगर कौनो भी व्यक्ति का मूल अधिकार बताए रहे जेकरे बिना जीवन संभव न, तो कहे अगर केहू के व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता, का होता? हनन समझा था ना, यानी केहू के केहू था उल्लंघन करता, तो कहे कौनो भी व्यक्ति का अगर मूल अधिकार का होता? हनन, तो व्यक्ति जौन बा अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके कहाँ चला जाए? सुप्रीम कोर्ट में। अब समझ में आ गया? अगर तार के गाड़ी तुम्हें दे दे, तहार मानहानि कह दे, यानी तोरे मूल अधिकार का तो रोडी बना चलेबा, तो यहाँ ना जाएगा, तो इनके ना बोलेबा, तार मूल अधिकार छीन लेंगे ना। तो जब भी ऐसा तहार छीना जाए तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके कहाँ पहुँच जाएगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। सोचे इतना बड़ा पावर देता, और नॉर्मल रूप से तू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच। जैसे केहू मर्डर होगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो उल्टा तोहरे मर्डर आउट कर दे। बड़ी गरिया हुआ गरिया है कि तुम्हें बदतमीज इतना समझ में नहीं आया, पहले तुम्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है, फिर हाई कोर्ट, तब कहाँ आना है? सुप्रीम कोर्ट। तो सोचा तो छोटा से गाली दे तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते, लेकिन मर्डर हो जाए सुप्रीम कोर्ट न जाओ। तो मनाई मर जाए तो ज्यादा सही बा, लेकिन इज्जत के साथ मरे चाहे ना, तो इज्जत चली गई तो कुल चली गई कि नहीं? तो मूल अधिकार मतलब इज्जत, गरिमापूर्ण जीवन। अगर तोरे गरिमा के जीवन में कौनो भी कमी आओ तो का प्रयोग करब? अनुच्छेद 32 का। तो कहा गावा में कि अगर तोरे मूल अधिकार के क्यों भी हनन करे, क्यों भी रहे दुनिया का, चाहे सरकारी आदमी चाहे निजी आदमी, अगर मूल अधिकार का हनन करता तो हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके कहाँ पहुँच जा? सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचब तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करी। का जारी करे? हाँ, 5 प्रकार का रीट जारी करी। और यह रीट हम इसमें समझेगा ना, सही बात हो ना। और रीट से खूब प्रश्न आता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में जाब तो तहार सुप्रीम कोर्ट बात सुनेगी ना? सुने, बात सुने, ओकरे बाद 5 प्रकार का रीट जैसा तहार मामला रहे ओकरे हिसाब से मतलब नियम कानून तुम्हें मतलब की छूट दे, वही का कहते? रीट। का कहते? जैसे मान लो तुम्हें केहू गलत पकड़ ले बा, जैसे मान लो पुलिस वाले आन तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें बता रहे ना एक रीट जारी होता बंदी प्रत्यक्षीकरण। का जारी हुए? हाँ, देखो मान लो तुम्हें पुलिस वाले बिना मतलब पकड़ ले गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाब तो सुप्रीम कोर्ट कहे कि हमारे सामने पहले हाजिर करो, वही का कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो जब भी तू सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 32 का प्रयोग करबा तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करे और ओकरे हिसाब से तुम्हें फैसला सुनाया। यानी रीट का मतलब हो गया फैसला सुनाना, तो ओकरे हिसाब से फैसला सुनाए तो कई प्रकार का रीट जारी करे? 5 प्रकार। तब समझ में आएगा? तो वही 5 प्रकार के हम पढ़ाई की का कहते हैं। तो इतना लिख ले वजह तब लिखे। सर इतना दूर जाना जरूरी है? थाने में चले जाएं? सुनी थाने में गए अब ये फूल पैराडाइज में रहती है। मतलब कि पैराडाइज माने होता स्वर्ग और फूल माने होता कि मतलब झूठा, यानी ये झूठे स्वर्ग में। भारत में जातिवाद एक कड़वी सच्चाई बा भाई, ये जातिवाद के चक्कर में ना पड़े। हम लोग झगड़ा बड़ा भाबा जहिया प्रभु तब रोबू कि हाँ भगवान ये हमें कहाँ पैदा कर दिया भारत में। सही बात, उन्हें गाली देंगे। अब ये पढ़ी ना है, लगा तो ज्यादातर शहर में रहता रहूँगा। नहीं, गांव में पेरेंट्स नहीं रहते तो झगड़ा होता नहीं आसपास से। हाँ, तो आसपास मतलब ना हो अगले बगले से ना। तो जब मनाई रहे लगा थे तब समझ में आता कि का जरूरी बा। तो जब झगड़ा कब होए, जब तोरे बाबू के मम्मी को उठाए ले जाए तब कब भाई कानून ठीक ना। जब से घरे ना बीता समझ में आता है तब पढ़े रहा, तब कब हाँ गुरु जी बताए रहे हमारे माई बाबू जबरी पकड़ लग गया। हाँ, तब थाना जाबत पहले 2 थप्पड़ तो ही के मरी। अगर अकेले चले जाए तो संगे छेड़खानी करेंगे, ये जान ले। अगर तू अकेले चला कुछ भी इसका मतलब कर सकते कुछ भी, यही तो है हमारा भारत। पुलिस से भी तुम मिली रहे हो ना, जात तो छक्का होगा कि सर हमारे साथ छेड़खानी, पूछे कैसे छेड़खानी किया पहले थोड़ा सा बताओ। हाँ, गजब गजब। हाँ, तो पहले वो सब चालू कर देंगे। हाँ, अरे तो इसमें केस बताए रहे ना
एक मतलब बेचारा बुजुर्ग रहा और ओकर बिटिया रहे बेचारे, तो 4-5 जने मिलकर ओकर बलात्कार करे, मतलब कि कुछ लोग रहे। सर यहाँ पर गर्ल्स भी बैठी रहती हैं, इसलिए आप इतना समझा नहीं ना मला बताया खाली। करिए प्लीज रेप केस ना तो का भर कि 4-5 जने जब कह देन ऐसा न कांड, अब यही देखा केस आए तब समझावत है ना, जब ऐसा केस आए तो 4-5 जने पहले करे, पुलिस में गए बेचारे लिखावे तो करे बापे के पीट के उड़ार दे, और ओकर पुलिस वाले 5-6 जने मिलके बलात्कार करे। बतावा, एक तो बेचारी पहले से प्रताड़ित बा, फिर ओकरे बाद भी प्रताड़ित करे। ई बहुत बड़ा केस रहा हुआ समय, और सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी कह दी। समझे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गुस्सा गई, नालायक अंधा कोर्ट हवई। बताओ, बलात्कार करने की प्रमाण ना है जहाँ भारत में का मांगा था। हाँ, लेकिन वर्तमान में क्या होता है, DNA फिंगर तुरंत मैच कराए नहीं हो, पता चल जाए। यही मारा आप लड़का लड़की देखा, जब GF BF का सिस्टम बाबा तो संबंध जल्दी ना बने, अगर संबंध बने तो शादी करे पड़े, और तू कहबा कि हमारा संबंध ना बना तुरंत ही का जांच कराए दे, DNA फिंगर तुरंत ही पता चल जाए। तब बाबू सामने कहबा कि ना बाबू हम ना है ऐसा, तो बाबू पकड़ तुरंत कहीं बेटवा ना गति सब का होता, ये सब हमारे सामने। हाँ, लिख ले जा। हाँ, वो ना पढ़े, वो पूरा रिपीट कर दे, जब प्रश्न नहीं आ का करबा जब छोड़ पड़ गया। हाँ, लिख ले जा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। पूछे के कह रहा अनुच्छेद 32 के कहा था, और कहा कि संविधान की आत्मा कहा था, और कहा कि संविधान का यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, या सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, और कहा कि यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के अनुसार, पूरा लिखने पर ठीक रह जाए, इस अनुच्छेद, ये अनुच्छेद सबसे बड़ा भी है, थोड़ा पढ़ाई डिटेल। इस अनुच्छेद के अनुसार ना भाई 5 प्रकार की रीड पढ़ेगा ना, रीड से खूब प्रश्न चाहे जो एग्जाम में एक जरूर आए। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी भी व्यक्ति का, यदि किसी भी व्यक्ति के, यदि किसी भी व्यक्ति के, यदि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, यानी छीना जाता, मूल अधिकार का हनन होता है, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो वह सीधे, नीचे अंडरलाइन कर जाए, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट, 5 के नीचे अंडरलाइन खूब पूछा था। और सर्वोच्च न्यायालय कई प्रकार की रीट जारी करे, 5। और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है। रीट माने फैसला सुनावा था, 5 प्रकार का रीट जारी करता है। पांचों नाम लिख लेवा जाए, तभी एक एक से पढ़ा जाए। पांचों कम से कम याद रहे कहीं से भी। तो अनुच्छेद 32 बहुत, पांचों नाम हमसे लिख लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट कई प्रकार की रीट जारी करे, 5। अगर जाए के बाद डायरेक्ट कैसे जाए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाए बाद पहले गाड़ी वहाँ जाब तो तोहरे पास प्रमाण रहे चाहे कि हम मानी हानि बा, यानी मूल अधिकार खनन भावा, यानी हम रोडे पे जात रहे पुलिस वाले कहने पे नाइट रही बा, या कौनो भी हमारे संबंधित बा, मूल खाली मूल अधिकार खनन होई चाहे बस।
मूल अधिकार तो ऐसे बहुत चीज बताया है। आवागही हमसे कहीं भी स्वतंत्र रह जाए आवे के, कहीं भी घर बना सकी था, यानी हमारे से जमीन है और ताकि वो गाली दे देश मान हानि कर दे तो डायरेक्ट कहाँ चला जाए? सुप्रीम कोर्ट में। ओकरे आधार पे सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करे। हाँ एविडेंस वो कैसे ले जाए? मालूम पुलिस कैसे आप जाओ? तो है ना, मोबाइल है ना। तब से पहले बता रहे तब करवा। हाँ तो एविडेंस जरूरी बा, बिना एविडेंस के कैसे माना जाए? इसी माने न तो ऐसे बिना सबूत कैसे बेचारा फैसला दे सुप्रीम कोर्ट? हाँ केहू के भी कह दे। हाँ केहू भी कह सकता है। हाँ लेकिन तोरे पास जब मूल अधिकार खानन भाव हमार तोरे दुआरे आएगी, तोरे परिवार वाले गाली दे माई बाबू के, तो मूल अधिकार करण होगी नहीं? हमार कुल इज्जत हमार खत्म हो गया, तो डायरेक्ट कहाँ चला? सुप्रीम कोर्ट में। तो 5 प्रकार का रीट जारी करे। पहला हवा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी, हाँ नाम लिखत रह जाए, कखे पढ़ जा। बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए जरूरी बा, काहे से का दुरुपयोग बहुत होता है। दूसरा हो गया परमादेश। परमादेश। तीसरा हो गया प्रतिषेध। प्रतिषेध हो गया। पांचवी याद करना जरूरी है। याद न रहे, खाली पता रहे कि किसमें का होता। याद रहे जैसे उनमें पूछे कि मान लो कोई व्यक्ति को पकड़ा गया है, नजरबंदी किया गया, तो किस रीट का उपयोग होगा? तो ऐसे याद रहा बतावे तक। चौथे का थे उत्प्रेक्षण। इंग्लिश है जी। हाँ सेशन 2 और 5वें का थे अधिकार परीक्षा। लिख जब 5 का, यानी जो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करे। 5 में पहला बा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा बा परमादेश, तीसरा बा प्रतिषेध, चौथा बा उत्प्रेक्षण और 5वां बा अधिकार परीक्षा। परीक्षा अधिकार परीक्षा। परीक्षा लिख दे। कुछ भी लिख दिया। हाँ खाली समझत रहा, उतना समझता। पहला हेडिंग लिख ले जब बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब हमसे समझब का होता है, आराम से लिख ले जा, धीरे धीरे समझे, कोनो भाग थोड़ी ना समझ में आवे, चाहे पूरा प्रकार पढ़ा दे। अरे परीक्षा मतलब अच्छा ये अलग चीज है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जैसे मान ल हमारे पढ़ाई में पहले बंदी। हाँ एक एक समझ में आ जाए। परीक्षा माने पूछना। आपके आसपास अधिकार कोई है सुप्रीम कोर्ट कभी? ना। कुछ भी हुआ तो अरे ये इतना पैसा खर्चा करे जाए ना भाड़ा अब भाई के पापा था भाई जाए जाए थे। एक मीम देखियो बने जा कि इतनी गरीबी हमने देखी है, देखी ना यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं था। ये वाला मीम ना देखा तुझे? आज भी हम मीमवा तो उसमें देखा था। अगर ले वही नहीं अगर नीचे हो गई। हमने इतना गजब लगा था ना, कहा था वो हमने इतनी गरीबी देखी है। एक खेव देखे गरीबी देखी। हाँ वो एक खेव का था कि मैं इतनी गंदी गंदी गाली दे सकता हूँ, लेकिन हमारे घर पे माँ बहन देखते हैं, इसलिए मैं बहुत गंदी गंदी गाली दे सकता। अच्छा ये वाला हाँ यह देखिए वजह गाली नहीं देता, फैमिली देख रही है। फैमिली देखती है। मैं गंदी गंदी नहीं, इतनी गंदी गंदी गाली। कल सारी वीडियो देखा था, एकदम गरीब की वीडियो आ रहा है। भैया रुक जाइए। गरीब है, गरीब है। बाप रे बाप। एक ही वीडियो में 5 मिले। तो देखो तो इसमें के एक पढ़ा रहे निवारक नजरबंदी। हाँ। याद बा? चलो बताओ देखा होता निवारक नजरबंदी। अब हाँ बताओ, तुरंत जान जाओ जा। हाँ रिपीट, यानी देखियो बा निवारक नजरबंदी। केहू अपराध ना करे, बात शंका बकरी का अपराध कैसे करते ना। हाँ वो नहीं के आधार पे गिरफ्तार कर लेते, वही का कहता निवारक नजरबंदी कहता। या बिना मतलब को तुम्हें पुलिस पकड़ ली है ना, शंका के संगा बना वो 24 घंटा में छोड़ाओ तो। हाँ अभी तो यार तारीख शायद में सर ना 24 संडे ने पर उठा ली थी। संडे तो चर्चा का था, अरे नहीं समझ में ना आए तब बंदी प्रत्यक्षीकरण समझेगा। ठीक। हाँ ये देखो दो व्यक्ति होते हैं, एक सरकारी होते हैं ना और एक निजी। सरकारी कहते लोक अधिकारी, क्या कहते? कई शब्द बार बार आए। प्राइवेट कर सकते हैं। हाँ प्राइवेट की कहते हैं निजी, क्या कहते हैं?
तो एक सरकारी अधिकारी होते या तो के कहबा लोक अधिकारी और का कहबा निजी। यह इतना याद कैला समझ बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ गए। हाँ चल ध्यान सुना जा है गधा लोग न। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहबा जैसे तो क्यों बिना मतलब को पुलिस वाले गिरफ्तार कैले हैं न, और बतावत ना है कि काहे बिना गिरफ्तार करे 2 दिन 3 दिन तुम्हें पुलिस चौकी में रखे हैं और बतावत और छोड़त भी नहीं है। तो ऐसे मारत पीटत है घरे वाले परेशान हुई ना हुई। तो जब बिना मतलब के क्यों पकड़ ले जाए और परेशान करे तो डायरेक्ट हम सब कहाँ पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट एक रीट जारी करे के का कही बंदी प्रत्यक्षीकरण। हाँ जो बंदी प्रत्यक्षीकरण बाद दोनों जने खिलाफ हो सकता है, वो चाहे लोक अधिकारी रहे चाहे इसे मनाए कि सरकारी कर्मचारी भूख पकड़ सकते है कि नहीं, और चाहे निजी आदमी दोनों जने पकड़ सकते हैं पुलिस वाले। जैसे कि बैंक में काम करता पुलिस वाले आने उठाए ले गया बेचारे के बिना मतलब का न, और या क्यों निजी आदमी में यानी जैसे हम सब आम नागरिक भूख पकड़ ले जा सकते हैं। तो पूछा था बंदी प्रत्यक्षीकरण दोनों जने खिलाफ जारी होता, चाहे मतलब कि सरकारी लोक अधिकारी रहे चाहे निजी अधिकारी। अब ध्यान से समझेगा न। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता, अब जैसे पुलिस वाले पकड़ ले गया तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में जावा सुप्रीम कोर्ट कहे कि जेके पकड़े है यानी जेके बंदी बना है हमारे सामने पेश करे। समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट कहे तुझे पुलिस वाले जेके तू बंदी बने लग गया हमारे सामने पेश कर। अब जो पूरा जांच करे कानून के आधार पे जांच करे कि पुलिस जो हम पकड़े बा सही पकड़े बा कि ना बा। अगर ओकर जांच कर ले और पुलिस वाले गलत पकड़े तो पुलिस वाले सजा मिले और तुरंत ही क्या कह दो तो छोड़ दे, यानी जेके पकड़े उनके तो छोड़ दे लेकिन पुलिस वाले की नौकरी चली जाए। वही क्या कहब बंदी प्रत्यक्षी सीधा मतलब बस सुप्रीम कोर्ट के जगह बंदी करे के बनाए है गिरफ्तार करे हमारे सामने पेश करे, हमारे सामने पेश करे। हम हिसाब से कानून के आधार पे देखब ये अपराध करे हैं कि ना करे। लोग अगर अपराध करे हैं तब तो हम सजा दे, अगर अपराध न करे तुरंत यहाँ छोड़ दे। वही क्या कहब बंदी। अब समझ में आएगा। इस कार्रवाई में कितना टाइम लगता है? तुरंत जैसे गए कि सर हमारे माता पिता 3 दिन पे पुलिस चौकी में पकड़ के मार पीट रहे हैं बिना मतलब का, तुरंत रीड जारी करे। एसपी साहब ने कहे बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी होता है, एसपी तुरंत जज पकड़े हैं तुरंत बुला जाए 1-2 घंटा के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे उसके बाद पूछे पूरा जांच करे तू अपराध थार माता पिता करे हैं कि, और जैसे चेक होगी अपराध ना करे तुरंत उनको छोड़ दे उसके बाद के सजा दे पुलिस वाले। तो ये वाला एकदम बढ़िया बागना है। एक का बंदी। हाँ तो भारत में अगर ये सब ना रहते तो बता आम आदमी जिंदा रहते ना। हाँ तो लिख लो जा जैसे पिक्चर में दिखावा था कोर्ट किसी से वैसे वो सब जो आओ थोड़ा सा आडर साडर जो उठे रहा था रथ थोड़ा बहुत रहा था। और यहाँ जौन वकील पिक्चर में तेज बोले थे नॉर्मल बोले थे, अगर तेज बोल दे जज साहब तुरंत हटा दे उनका मानहानि हो जाए। तो वकील आराम तमीज से बोलते हैं वकील वहाँ पे तमीज से बोलते हैं। हाँ वहाँ तक जज के सामने तमीज से न बोलेंगे। नहीं पिक्चर में बहुत अजीब अजीब। सनी देओल देखा जब वकील जज साहब सनी देओल कहे जज साहब मैं फाड़ दूंगा चीर दूंगा, ऐसे वास्तव में ना होते। जैसे फाड़ दे चीर दे के तुरंत जेले में वकील साहब जेल में चला गया तो उन्हें वकील करे जरूरत पड़ जाए। वहाँ कहते हैं जज साहब कहे या माननीय जज साहब यानी उनके सम्मान में रचो कमी है तब तक लेहन उसमें तुरंत रिमांड पे। एक दिन यहाँ का केस चल रहा था, एक IAS अधिकारी DM है तो उनका सुनवाई होता तो बिजी रहे तो ऑनलाइन उनका सुनवाई होता। गलती से वो ठंडा उठाए न पी ले कोल्ड ड्रिंक उठाए न पी ले तुरंत गुस्सा आए जज साहब तुम्हें कुछ सहूर है और जाके वर्दी टांग देना। अब कहा ना जितना ठंडा पिए हो जितने लोग दे रहे हैं सबको ठंडा पिलाना, कल तुम्हें पूरा पिला के आना पूरा दिखाना है ब्यौरा। तुरंत आदेश दे दे जितना जितना वकील है जितना जज है जितना जिन्हें सुनवाई देखत है सबको तुम्हें ठंडा पिलाना है। हाँ तुम कैसे पी सकते हो यहाँ सुनवाई तुम गधे हो बहुत बेइज्जती है। तो सुनवाई में कितने लोग रहते हैं मैक्सिमम? वो तो वकील जैसे सुप्रीम कोर्ट जावत मजे वकील रहे कुल वकील रहे और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील होते हैं बहुत बदतमीज होते हैं। तू चाहे IAS रहे चाहे DM कुछ रहे एकदम मार पीट तुरंत चालू कर दे। 1% की इज्जत ना देते आम आदमी को आम आदमी देते क्या सुने तो पैसा कमाएगा। हाँ पुलिस की इज्जत ना देते, पुलिस तो धूल कर समझते हैं। लिख ले जा जनता ठीक रहता लिख ले जा। इस रीट में एक मिनट बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आएगा ना।
यानी जेके गिरफ्तार करे जेके बंद करे हमारे सामने प्रस्तुत करे, वो सही है गलत है ओकर निर्धारण के करे, सुप्रीम कोर्ट करे। तू सबे इस रीट में या इस रीट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार यानी बंदी किए गए व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, और हम कानून के तहत इसका जांच करेंगे, यदि वह अपराध नहीं किया है तो उसे बाइज्जत बरी कर देते हैं। बाइज्जत समझा था, इज्जत के साथ। हाँ, बाइज्जत बरी या रिहा कर देते हैं, बाइज्जत बरी कर देते हैं या रिहा कर देते। एकदम बढ़िया कानून बना है। काई भारत में बहुत बड़ा बाहुबली है, कब के पकड़ ले जाए पुलिस वाले कौन उठा ना गए। सब पुलिस वाले तो मिल वो बनते हैं ना, तो हाँ, वो बहुत मस्त बने है। के बाद खराब हो जाते ना। वो पुलिस जे ईमानदार भी बा वहाँ ऐसा सिस्टम बनावा ना, एसपी डिप्टी एसपी सब अपन वहाँ बनावा तो धीरे धीरे उन्हें बदतमीज बना देते। अगर तुम हिसाब से ना भ्रष्टाचार ना करब तो वहाँ से निकाल दिया जाएगा, या तो आप नौकरी छोड़वा दे या तोरे पर कलंक लगवा दिए, नौकरी हटवा दे। तो धीरे धीरे मने तुम्हें ढलक पड़ता है। काई एसपी कहे हमें 1 करोड़ चाहे, डिप्टी एसपी कहे हमें 50 लाख चाहे, दरोगा का हमें 20 लाख चाहे, होमगार्ड बेचारा क्या करे। तो वसूली के करते हैं होमगार्ड और पुलिस करते हैं, इसमें वसूल करके दरोगा दे, दरोगा डिप्टी एसपी के दे एसपी के, ये पूरा क्रम चलत है। अच्छा, ये वसूली किससे करते हैं? आम जनता किससे कैसे एमडी लगा 500 इन्हें पता ही ना कैसे वसूली होता है। एमडी लगा 500 सीट पे लगा तुरंत कहीं ये नहीं है वो नहीं है, कागज में कहीं ये दिखाओ, कागज दिखा दो, कहीं पीयूसी दिखाओ, प्रदूषण वाला दिखाओ, ये दिखाओ। पैसा लग छोड़ी जान पैसा लग छोड़ कितना था तू कितना कागज ले रहा। अगर समझदार और जानकारी बा तब तुरंत जहाँ कहबा हाई कोर्ट में देख ले कहीं जाएगी सर। हम तो वैसे चेक कर रहे थे, पुलिस का खाली इतना काम बा कि तू हेलमेट लगाए है कि और कौनो जांच करे उनका अधिकार ना भी जान ले। अगर लाइसेंस रहती है तो वो भी नहीं देखते ना। लाइसेंस कभी ना है। अगर तो लाइसेंस देख सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी बा तब का तो चोरी वोरी होई बाइक तब खाली उनकर हेलमेट देखे का अधिकार बा और कौनो अधिकार लाइसेंस जब देखे जहाँ भ्रष्टाचार बढ़े चालू हो जाए। कहले चला हाई कोर्ट में हम लाइसेंस दिखाओ, हमारा लाइसेंस बना बाकी नहीं बना, तू चला हमारे संगे अब हमारी गाड़ी बैठा जहाँ रच के क्रास बैठा रच के क्रास बैठा नहीं ठीक है आप अच्छे आदमी लग रहे हैं, सब आदमी है इस समाज के। हाँ, अब ऑनलाइन कटत है। हाँ, अगर नियम फॉलो ना करते तो ऑनलाइन काटा, अगर हाँ कहते तो काटे तो ऑनलाइन काटे तो है ना। जैसे कैश न दे वाला लाइक कर हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आएगा। ये दोनों जने खिलाफ जारी हो, ठीक। ये चाहे लोक अधिकारी रहे चाहे आम आदमी, यहाँ लिख ले जा। बंदी प्रत्यक्षीकरण उसी में हाँ उसी में ये बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी यानी सरकारी लोक अधिकारी और निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है। जैसे क्यों बाहुबली तो पकड़ ले बा तो हम आए बाबू चिल्लाते नहीं पकड़ ले हैं तो पूछे सुप्रीम कोर्ट तू का ही पकड़े है। अब अगला आंसर देखा पर की होय कपिल विपिन सर माइक कपिल सर बुला रहे हैं। वे आपको थे या वो कृष्णा सर